हेलो गाइस, मैं युनास और आज मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्केचअप हिंदी पे। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, मैं आज आपको स्टील का जो वेट होता है, हमारे जो साइड पे सरिये वगैरह आते हैं उनका वेट कैलकुलेट करना बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो ये देखिए, ये जैसे कि स्टील है, ये जो हमारे साइड्स पे आता है कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, तो इन स्टील्स के जो साइजेस हैं वो कुछ अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12, 16, 20, 25, 40, ये। ठीक है, तो हर एक का जैसे कि आप देखेंगे कि केजी पर मीटर है, तो मतलब जो 6 mm का सरिया है होता है उसमें 0.222 किलोग्राम पर मीटर, मतलब 1 मीटर लंबा अगर हम सरिया लेते हैं 6 mm का, उसमें 0.222 मतलब कि 222 ग्राम का वेट होगा उसका। ठीक है, वैसे ही अगर 8 mm का लेंगे तो 395 ग्राम का होगा 1 मीटर में। ठीक है, तो ये एक्चुअली आया कहाँ से, इसे निकालते कैसे हैं, वो चीज़ आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जब भी आप वेट कैलकुलेशन को सर्च करते हैं तो आपके सामने ये दो अलग अलग फॉर्मूले आते हैं। डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162 इंटू में जो भी आपका लेंथ होगा, ठीक है, या डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 533। ठीक है, तो ये जो दो तरीके हैं, ये एक तरीका, ये जो है ये मीटर में लिया जाता है। अगर सरिये की लेंथ जो है हम अगर मीटर में ले रहे हैं तो ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर फिट में हम ले रहे हैं तो हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें डी क्या होता है, इसमें डी जो होता है ये होता है हमारा, ये इस यहां से लेके यहां तक ये जो लंबाई होती है वो हमारा डी होता है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। और ये जो होगी पूरी जहां भी हमें चाहिए वो हमारी होगी एल, या फिर हम इसे हाइट कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो भी हमारे साइड पे जो लेंथ आती है, अगर पूरा लेंथ आता है बिना कटा हुआ सरिया, तो वो 12 मीटर का होता है। ठीक है, ये 12 मीटर का वो एक पूरा लेंथ होता है। और एक चीज कि स्टील की जो डेंसिटी होती है वो होती है 7850 केजी पर मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक कोई बड़ा सा गैलन लेते हैं, ठीक है, उसमें अगर इसकी लेंथ हम मान लेते हैं कि 1 मीटर है, सॉरी, ये गैलन हो गया, ये 1 मीटर का हो गया, ये 1 मीटर हो गया, और ये 1 मीटर है। अगर वो स्टील पूरा शुद्ध है, शुद्ध मतलब कि प्रॉपर स्टील है, उसमें कोई मिक्सचर नहीं है, तांबे का, एल्युमिनियम का, पीतल का, जो भी है, अगर कोई किसी भी तरीके का मिक्सचर नहीं है और उसे हम फुल करते हैं, तो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर हाइट, ठीक है, जो 1 मीटर हाइट होगी उसमें जो स्टील है हमारा, उसका वजन होगा 7850 केजी। ठीक है, इसी तरीके से डेंसिटी हर एक किसी का अलग अलग होता है। जैसे हम वाटर का अगर लेके चलें तो वाटर की डेंसिटी होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये इसका मतलब होता है कि 1 क्यूबिक मीटर में जितना भी उसका वेट होगा, चाहे वो कोई सा भी चीज हो, कोई एलिमेंट हो या कोई धातु हो या कुछ भी हो, उसका जितना वेट होगा वो उसकी डेंसिटी होगी, लेकिन वो चीज शुद्ध मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो अब हम जो ये फॉर्मूला हमने देखा था ऊपर, जो ये फॉर्मूला हमने देखा, उसे हम कैसे पाएंगे, ठीक है, वो हमें कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आते हैं।
तो देखिए मान लीजिए कि हम एक सरिया लेते हैं, ठीक है। ये एक सरिया है, हमने एक टुकड़ा ले रखा है 1 मीटर का, ठीक है। और मान लीजिए कि ये इसका जो डाया है वो D मान लेते हैं, D, ठीक है। इसका डाया हम क्या करेंगे, 1 मीटर है तो मतलब 1 मीटर का अगर मुझे मिल जाएगा कि 1 मीटर में लेंथ कितनी है, तो सिंपल हमें जितनी भी जरूरत होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना हो जाएगा, है ना। अगर 12 मीटर का है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसे, तो उसकी पूरी वेट मिल जाएगी, ठीक है। तो हम इसे D मानते हैं। और उसके बाद 1 मीटर लंबा है, ये हमारी L या कह लीजिए हाइट, ठीक है, ये हो गई। अब उसकी बराबर करते हैं, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो अब हमें पता है कि डेंसिटी कितनी है और मास हमें निकालना है और वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो डेंसिटी हमें पता है कि 1 क्यूबिक मीटर में 7850 केजी होता है, ठीक है। ये हो गया, ये क्यूबिक मीटर में है, तो इसे क्या करेंगे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, ठीक है। इनटू में मास हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी मास तो हमें निकालना है, तो इनटू में वॉल्यूम क्या होगा, पाई d²/4 इनटू में L, ठीक है। L हम लेके चलते हैं, एंड उसके साथ में क्या होगा, इसे भी हम 1 मीटर में लेके चल रहे हैं, तो 1 मीटर को हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ अब फॉर्मूला लिख देता हूँ, मास इक्वल टू हमारा आएगा टोटल 7500 डिवाइडेड में 1000 इंटू में 1000 इंटू में 1000, ठीक है, इंटू में पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14, ठीक है। तो इसे भी हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इंटू में d², 4 यहाँ आ गया, इंटू L हो गया, ठीक है, इंटू में L। तो अब हम इस चीज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, चलो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे को मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधा सीधा, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, तो d²L इंटू में, इसे हम ओपन कर लेते हैं कैलकुलेटर को अपने, ठीक है। कैलकुलेटर पे आ गए। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7850 इंटू में 314, ठीक है। और यहाँ पे हम एक चीज और भूल गए, इक्वल टू में ये कर लेते हैं, ठीक है, इंटू में 2464900 2464900, ठीक है। इंटू में यहाँ पे है, ये देखिए 4 आएगा, 4 के बाद 2 जीरो यहाँ, और यहाँ पे हम एक चीज़ और भूल गए, इसके बाद इंटू में 1000 भी तो होगा, ठीक है, ये वाला अपना 1000। तो पहले इस चीज़ को यहाँ से 1 को डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। तो अब कितना बचेगा हमारा 1000 इंटू में 1000 इंटू में 100 इंटू में 4, इस 00 से इस 00 को भी कट कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे। तो अब जब हम यहाँ पे मास निकालेंगे प्रॉपर, तो हमारा हो जाएगा d²L अपॉन में 24649 डिवाइडेड बाय 4 पे 1 2 3 1 2
3, इतना जीरो होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि ऐसे डिवाइड करेंगे तो वो तो उसमें चला जाएगा पॉइंट्स में। अगर मैं कहाँ दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, अगर मैं 40 लाख से डिवाइड करूँ इसे 24,649 को, तो ये तो पॉइंट में चला जाएगा। तो हम इसे डिवाइड में रखते हैं d²l, और यहाँ पे अब हम इसे डिवाइड करते हैं उल्टा। ठीक है, इसे कट कर लेते हैं। तो डिवाइड करेंगे हम 4 लाख को 40 लाख को 40, और ये लाख हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना 24,649, 24,649 इक्वल टू कितना आया, ये देखिए यही आया, इनटू में 1/162.27 है ना, 162.27। तो आपका मास एक यूनिट का मतलब 1 मीटर का मास कितना आएगा, d²l अपॉन में 162.27। ये आपका हो गया, ये जो है ये हमारा हो गया फॉर्मूला पर मीटर के लिए। तो ये देखिए, ये मैंने शुरू में आपको दिखाया था कि d² 162 जो ये है वो यही लिया जाता है। ठीक है, सिंपल इजी करने के लिए 0.2227 कोई रखता है कोई नहीं रखता है, लेकिन ये आ गया। अब मुझे पता है कि 1 मीटर मास के लिए d²l अपॉन 162.27 होता है। ठीक है, तो अब मुझे कोई बताएगा कि इसे फीट में कैसे कन्वर्ट करें। क्या मैं फिर से इसे कैलकुलेशन करूं? तो सिंपल मैं क्या करता हूं, 1 फीट में निकालने के लिए, 1 फीट का मास निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसे डिवाइड कर दूंगा 3.28 से, क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर में 3.28 फीट होता है। ठीक है, ये मैंने यूनिट कन्वर्जन वाली वीडियो में बताया है, आपने नहीं देखी है तो आप जरूर से चेक करें, उसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं, तो हम इसे क्या करेंगे, d²l अपॉन में 162.27 से 1/3.28 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जब पॉइंट यहाँ से हटेगा तो यहाँ ये क्या बन जाएगा, 00 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तब ये कितना आएगा। तो चलिए आते हैं, हम अपना कैलकुलेटर ओपन कर लिया, तो इसमें से हम इसे हटा लेते हैं, इसे बैक कर लेते हैं पूरे को, कट। तो ये अब आएगा 162.27 इंटू में 3.28, सॉरी 3.28 तो हम हटा रहे हैं ना, ये लो 328 इक्वल टू ये हो जाएगा d²l इंटू में 100 डिवाइडेड बाई 162 नहीं, ये तो ये आएगा ना हमारे पास 53 इंटू में 224.56, यहाँ हमारा आएगा 553,224 53,224.56। ठीक है, जब हम इसे उल्टा डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, d²l अपॉन 532/24, ठीक है 56, इतना आएगा। तो ये हो गया हमारा फीट में, कि 1 फीट में इतना केजी आएगा। 1 फीट में मास कितना हो जाएगा, 1 फीट में जो मास है वो इतना आएगा, d²l बटे 532.2456, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, यहाँ पे लिखा हुआ है d² बटे 533, मतलब 533। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो आई होप कि दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी।
इसमें और भी तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि प्लेट्स कई तरीके की होती हैं। अगर स्टील में देखें तो स्टील में एक प्लेट्स भी होती हैं। सरिये तो हमने राउंड देख लिए कि राउंड सरिये भी, एक हेक्सागोनल सरिये भी आते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो वो ज़्यादातर स्टील के जो काम करते हैं, जैसे मैकेनिकल वाले डिपार्टमेंट में होता है, उस हिस्से में आता है कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये शेप इक्वल नहीं बना है। तो इन सब के भी अपने अपने तरीके हैं। नॉर्मल स्टील की हमें डेंसिटी जब पता है और जब हम वॉल्यूम निकाल लेंगे तो सिंपल है हमारे लिए किसी भी उसका एरिया वॉल्यूम निकालने के लिए। तो अब हमने एक चीज़ और देख लेते हैं। जैसे हमने फॉर्मूला तो निकाल लिया, तो क्या इसके हिसाब से सही आता है? जहाँ पे हम देखते हैं कि 8 mm 6 mm का, देखिए 6 mm का कितना था, 0.22 kg/मीटर था, ठीक है। तो हम यहीं पे देख लेते हैं, हमारा आया था d²। तो d² का मतलब कितना हो गया, 6 × 6, ठीक है, स्क्वायर d² हो गया, इंटू में l हो गया कितना, अगर हम 1 मीटर का ही निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर का दिया हुआ है, अपॉन में 162 पॉइंट कितना आया था हमारे पास, 27, ठीक है, 162.27। तो अब इसे हम डिवाइड करेंगे, 36 अपॉन 162.27। हम आते हैं अपने कैलकुलेटर पर, कट, ये हो गया 36 डिवाइडेड बाय 162.27 इक्वल टू, ये देखिए प्रॉपर आया 0.22185 इतना kg, ठीक है। तो ये लगभग इसी के बराबर है। हर एक सरिया जरूरी नहीं है कि फिक्स हो, क्योंकि वो भी थोड़ा हर एक लेंथ के हिसाब से थोड़ा ओवरलैप करता है वेट, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।